लाइनमैन, उस तरफ भी लाइनमैन। बेटा लाइनमैन अपनी जिम्मेवारी पे रहेंगे। अगर पीछे कोई भी बच्चा जो है एंडिंग लाइन पे टच करता है तो वो आपका डिसीजन रहेगा। पहली रेड क्लोई की रेडर के द्वारा। अब ब्राह्मण माजरा का रेडर कलोई के खेमे में रेड लगाता हुआ हमारे बीच में ये जो मैच है कलोई वर्सेज ब्राह्मण माजरा के मध्य खेला जा रहा है। इस मैच को आप भविष्य के अंदर जब भी देखना चाहें डेली कबड्डी यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर आप बड़े आराम से इस मैच को देख सकते हैं। और ब्राह्मण माजरा के रेडर को बड़े शानदार तरीके से कैच किया गया। दरख्वास्त करूंगा कि जो अगले मैच होने हैं उनके बारे में भी हमें बता दिया जाए। और बुरशाम से हमारे सुपर टैकल की स्थिति मौजूद
कलोई का रेडर ब्राह्मण माजरा के खेमे में रेड लगाता हुआ दर्शक साथियों को बताना चाहूँगा कि गांव नेड़ोथा डुंगरान से लगभग 20 के आसपास खिलाड़ी जो है भारत की सरकारी संस्थाएं जैसे आर्मी, नेवी, हरियाणा पुलिस, इन सभी विभागों में कबड्डी के माध्यम से इन 5 सालों के अंदर लगे हैं। 2 खिलाड़ी हमारे प्रो कबड्डी में गांव नेड़ोथा की तरफ से आप लोग देखते हैं कि खेल रहे हैं और आदरणीय अजमेर सरपंच जी गांव नेड़ोथा डुंगरान से हमारे बीच में मौजूद हैं, जो इस खेल के प्रति इन बच्चों को अपने शब्दों से कृतार्थ करेंगे, इन बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा नेड़ोथा डुंगरान के सरपंच आदरणीय अजमेर जी से कि वो आएँ और अपने विचार रखें। 2 मिनट के लिए इन बच्चों को मोटिवेट करें। आदरणीय अजमेर सरपंच जी हमारे बीच में मौजूद हैं और निवेदन करूंगा रेफरी साहबान से कि कृपया 1 मिनट के लिए मैच को रोक दीजिए इस रेड के बाद। और सरपंच साहब जितने भी दूर दराज से टीम में आए हैं उनका भी गांव नेड़ोथा में पहुंचने पर स्वागत करेंगे। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस रेड के बाद 1 मिनट के लिए इस मैच को कृष्ण जी कोच साहब जी ऑफिशियल टाइम आउट। सरपंच साहब निवेदन करूंगा आदरणीय अजमेर सिंह सरपंच गांव नेड़ोथा डुंगरान से कि वो दूर दराज से आई सभी टीमों का अपने गांव की इस भूमि पर पहुंचने पर स्वागत करें और खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करें। आदर के योग्य पिता तुल्य बुजुर्गों, लाइव चल रही है या वह वीडियो बना रहे युवा साथियों, वह प्यारे बच्चों, वह गांव गोहाट से जितनी भी टीम आई हो सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ टीम बहुत आई हुई हैं और अपना बढ़िया जो कबड्डी के मैच हैं बढ़िया चले हुए हैं। और जितनी भी टीम आई हैं सहानुभूतिपूर्वक और प्यार से, बिंदर भाई हैं, धर्मपाल जी हैं, बेद जी हैं और भी कई गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, इस खेल को सुचारू रूप से करवाएं। और मेरे गांव में कबड्डी के खेल का बड़ा महत्व है। हमारे गांव में कम से कम 200 से 300 बच्चे ग्राउंड पर खेलते हैं, जो हमने वहाँ पर कोच लगा रखे है। और हर साल हमारे ग्राउंड से 1 या 2 बच्चा सरकारी नौकरी में लगता है, आर्मी हो या डिफेंस की कोई भी नौकरी लगता है। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि ये जो टूर्नामेंट करा रखी है ये खेल को बढ़ावा दे रहा है। जो ये ग्राउंड है अम्बेडकर भवन का, इस पर भी जैसा मेरे पे सहयोग हुआ मैंने कराया था। हेलो, जैसा सहयोग था वैसे मैंने गांव के लिए ग्राउंड के लिए भी सहयोग किया है। और हर साल ये अम्बेडकर भवन में जितनी भी टीमें हैं ये यहाँ पर
टूर्नामेंट कराती है और टूर्नामेंट से ही आगे बच्चों को कबड्डी का महत्व का पता चला है। आपसे अनुरोध है कि खेल को खेल की भावना से खेलें, अच्छे तरीके से खेलें। बस यही बात मैं कहने के लिए आया। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। और मैं इसे पूरी खेल कमेटी को, अम्बेडकर भवन की खेल कमेटी को 3100 रुपये अपनी तरफ से दे रहा हूँ। और आगे भी सभी भाइयों का जैसे मेरे से सहयोग होगा मैं करूँगा। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अजमेर सरपंच जी, जिनकी छत्र छाया में आज गांव नृत्य के खिलाड़ी हरियाणा ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी एक विशेष छाप बनाए हुए हैं। आदरणीय सरपंच साहब ने आपको बताया कि इन्हीं के शासनकाल में इस खेल ग्राउंड की जो व्यवस्था है उसमें सुधार आया है। इन्हीं के माध्यम से इस खेल ग्राउंड का ये जो गेट है बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन गेट हमें देखने को मिलता है। और सरपंच साहब ने अपने नेक कमाई में से इस कमेटी का और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए 3100 रुपये से इस कमेटी का मान सम्मान जो किया है। सरपंच साहब आपके 3100 रुपये 31,000 रुपये के बराबर है। आपका बार बार धन्यवाद। आपने इस कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर आकर इस कबड्डी प्रतियोगिता का शुभ आरंभ करके इस कबड्डी प्रतियोगिता को 4 चांद लगाने का काम किया है। भैया गुम्मड़ के खिलाड़ी, बेटा आपने एंट्री करवा ली क्या? गुम्मड़ वालों हो चुकी एंट्री, बेटा एंट्री करवा लो। एंट्री बंद कर दी गई है। मंजीत जी ये बच्चे आए हैं, अगर एंट्री बंद कर दी तो इनकी एंट्री कर लो एक बार। आ जाओ बेटा गुम्मड़ वाला, एक बार एंट्री करवा लो भाई, एंट्री बंद कर रखी है। दूसरा मैच आपके मध्य कथुरा वर्सेज अलूपर, कथुरा वर्सेज अलूपर, दोनों टीमें तैयार हो जाएं। दूसरा मैच आपके मध्य होगा कथुरा वर्सेज अलूपर। दोनों टीमों को इस मैच के समाप्त होने के बाद केवल 1 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको ग्राउंड के ऊपर रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप 1 मिनट के अंदर ग्राउंड पर नहीं आते हैं तो ऑफिशियल साहबान को पूरी अथॉरिटी है कि वो कोई भी सख्त कदम उठा सकते हैं। कथुरा वर्सेज अलूपर। कलोई की तरफ से रेड लगाता हुआ जर्सी नंबर 3 रोहित बोनस का प्रयास और कामयाब हुआ 1 अंक अपनी टीम के लिए अर्जित करने में। अब ब्राह्मण माजरा की तरफ से रेड लगाता हुआ लंबी कदकाठी का रेडर है और बोनस का प्रयास किया पर नाकामयाब। जर्सी नंबर 9 गांव कलोई जिला रोहतक से ये खिलाड़ी हमारे बीच में पहुंचा है। बड़ा अच्छा और बेहतरीन गांव है। कबड्डी और बास्केटबॉल के प्रति इस गांव के खिलाड़ी बहुत समर्पित हैं। इस मैच का फर्स्ट हाफ हो चुका है, सेकंड हाफ हमारे मध्य में है। निवेदन करूंगा कथुरा वर्सेज अलूपर दोनों टीमें जल्द से जल्द ग्राउंड पर रिपोर्ट करें।
पुनः निवेदन है, अगर कोई टीम अभी भी बगैर एंट्री के बचती है तो वो अपनी एंट्री करवा लें। लास्ट 4.5 मिनट भाई मंजीत जी से रिक्वेस्ट है, अंबेडकर युवा क्लब की जो टीम है आप उनकी एंट्री कर लीजिए। अपने ही ग्राउंड के बच्चे हैं, लेट हो गया तो कोई बात नहीं, ये बच्चे यहाँ स्टेज के पीछे आए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस टीम की एंट्री कर लीजिए। थर्ड रेड है और थर्ड रेड पर आए हैं सचिन, जर्सी नंबर 7, गांव कलोई, जिला रोहतक का ये रेडर। बोनस ऑन है, 6 खिलाड़ी मौजूद हैं ब्राह्मण मात्रा के खेमे में। और बाल बच गए भाई। ये एक मिनट बेटा, आपने टाइम आउट ले लिया है। एक बात ध्यान रखिए, ये लाइनमैन का डिसीजन है कि लाइनमैन किसको उठा के भेजता है, किसको नहीं भेजता है। बेटे लाइनमैन अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाओ भाई। हमारे ऑफिशियल साहबान पर इस प्रकार के जो विवाद हैं कम से कम जाने दें। भाई ध्यान दे, किसी भी टीम में कोई भी बच्चा अगर बगैर स्टेप के खेला हुआ मिलता है, सामने वाली टीम अगर ऑब्जेक्शन फीस जमा करवा देती है तो
उस टीम को जिस टीम के अंदर गलत खिलाड़ी खेला हुआ है स्क्रैच कर दिया जाएगा, तुरंत प्रभाव से उसको इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। उसके लिए कोई भी सहानुभूति इस खेल ग्राउंड की नहीं रहेगी। इस टूर्नामेंट में आप सभी को बुलाया गया है, आप सभी हमारे मेहमान हैं, हम आप सभी का आदर मान सम्मान करते हैं। साथ ही साथ आपसे हम इतना सहयोग ज़रूर चाहते हैं कि इस खेल प्रतियोगिता में आप निष्पक्ष भावना से खेलें, बिना किसी स्वार्थ के खेलें। ये खेल प्रतियोगिता आप ही के लिए गांव न्योलथा की तरफ से करवाई गई। कोई भी खिलाड़ी अगर बगैर स्टैम्प के खेलता हुआ दिखाई दिया और सामने वाली टीम ने अगर ऑब्जेक्शन फीस जमा करवा दी तो उस टीम को, जिस टीम में गलत खिलाड़ी खेला हुआ है, तुरंत प्रभाव से स्क्रैच कर दिया जाएगा। भाई कथुरा वर्सेज अलूपर, कथुरा वर्सेज अलूपर दोनों टीमें तैयार होकर तुरंत से तुरंत ग्राउंड पर रिपोर्ट करें। ये मैच जो है अपने अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है। दोनों टीमों से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द ग्राउंड पर पहुंचें। इस मैच के ख़त्म होने के 1 मिनट के अंदर अगर आप ग्राउंड में नहीं आए तो ऑफिशियल साहबान को पूरा का पूरा हमने अथॉरिटी दे रखी है कि वो कोई भी सख्त कदम उठा सकते हैं। स्कोर की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। 13 अंक प्राप्त अभी तक किए हैं ब्राह्मण माजरा की टीम ने और कलोई की टीम के अंक हैं 28। 13-28 का स्कोर चला हुआ है और सुपर रेड बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, जर्सी नंबर 6। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है इसका, हर एक मैच में बड़ी जद्दोजहद करता है अपनी टीम के लिए। एक शानदार कैच, स्कोर बढ़कर हुआ 17-28। सुपर टैकल ऑन और जर्सी को टच जी। मैचअप हो चुका है। कथुरा वर्सेस अलूपर, दोनों टीमें तैयार होकर जल्द से जल्द ग्राउंड पे आ जाए। लाइनमैन ध्यान दें बेटा, ग्राउंड से दर्शकों की दूरी